हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल बैक। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 4-5 सेशन से निफ्टी में काफ़ी गिरावट हो रही है। लगातार निफ्टी टूटती ही जा रही है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे हमारा 29 अप्रैल को ये 17,300 पॉइंट से वहाँ से गिरना स्टार्ट की निफ्टी कंटिन्यूसली, उसके बाद से गिरते ही जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलमोस्ट 8 सेशन में लगातार गिरते ही जा रही है निफ्टी। किसी में थोड़ा सा कंसोलिडेट की करके ऊपर गई थोड़ा सा फिर, लेकिन लगातार कंटिन्यूसली उसमें से गिरावट ही होती जा रही है। तो चलो आज चार्ट के थ्रू कुछ हम फिगर आउट करते हैं कि इसका आखिरी सपोर्ट कहाँ बनेगा। वैसे भी जैसे आप लोगों को पता होगा कि पूरी दुनिया का पूरा ग्लोबल जो इकोनॉमी है पूरी तरह से शैटर्ड हो चुकी है। हर जगह काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया है, सप्लाई चैन डिस्टर्ब हुई है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत सारी जगहों की सप्लाई वो हो गई है। यूएस ने बहुत ही हर्ष सैक्शन लगाया है रशिया के ऊपर। ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से जो सैक्शन लगे हुए हैं उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे तो पड़ना ही पड़ना है। ये जो सैक्शन है ना, ये रघुराम राजन की रिपोर्ट थी कि जो हम फिजिकल वॉर में एटम बम किसी पे मारते हैं ना, एटम बम, तो दिस जो सैंक्शंस रशिया पे लगे हुए हैं ये किसी एटम बम के जितना ही कॉन्सिक्वेंसेस इसके होंगे एज ए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो इतने बड़े सैंक्शन लगने के बाद दुनिया की इकोनॉमी का एक बुरा हाल तो होना ही था। ऊपर से कोरोना के बाद से जिस तरह से हमने डिमांड बूस्टअप देखा था, चीज़ों में काफ़ी डिमांड आई थी, बहुत ज़्यादा मार्केट अप हो गई थी, तो एक तरह का वो बन गया था, ओवर वैल्यूड हो गई थी मार्केट। तो मार्केट को कंसोलिडेट करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोगों को एक बात पता होगी कि हमेशा इकोनॉमी जो है साइकिल में चलती है। पहले बूस्ट आती है, फिर रिकवरी करती है, फिर डाउन आती है, रिसेशन आता है, फिर रिकवरी करती है, फिर बूस्ट होती है। तो इस तरह का साइकिल होता रहता है इकोनॉमी में। इकोनॉमी हमेशा ऐसे साइकिल में चलती रहती है। तो एक बार जब बूस्ट पे हो गई तो उसको डाउन आना ज़रूरी है। चलिए, अभी हमारा 5 मिनट का चार्ट है, जैसे आप देख सकते हैं 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ अप्रैल के बाद से 4 अप्रैल का है, ये टॉप दी है। रशिया यूक्रेन के बाद ये रशिया यूक्रेन के वॉर में निफ्टी एकदम गिर के जो बॉटम बनाई थी 15,690 का, इसको हम वन डे चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, चलिए इसको वन डे में कर लेते हैं। थोड़ा चार्ट को सही कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे हमें। जैसे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताया हूँ मैंने अपनी पिछली वीडियो में, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे पता लगाते हैं, तो चलिए उसी के अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, वन डे चार्ट है। तो देखो ऐसे होती है इकोनॉमी, एक बार मार्केट ऐसे अप होती है, फिर कंसोलिडेट करके डाउन आती है, फिर अप होती है, फिर डाउन होती है, फिर अप होती है। तो मार्केट का ये रूल होता है, हमें इसमें पता लगाना होता है कि इसका रेजिस्टेंस पॉइंट क्या है, इसका सपोर्ट पॉइंट क्या है। एक चीज़ और हम लगा देखते हैं थोड़ा सा, ट्रेंड लाइन, ये जो इसका सबसे टॉप बना था लाइफ टाइम टॉप, उसके बाद से आप देखेंगे कि अगर कि जो थोड़ा सा ना हल्का सा डाउनवर्ड शेप दे रही है मार्केट, अब अगर आप भी जा रही है तो थोड़ा सा हल्का सा डाउनवर्ड जा रही है। उसका जो नेक्स्ट टॉप है पिछले वाले टॉप से वो है डाउन है। तो ये एक बेयरिश ट्रेंड में मार्केट बहुत पहले से इंडिकेशन दे रही थी कि हाँ बेयरिश फेज में जाने वाली है। अभी देखो हमें कुछ पैटर्न इसमें समझ में आ रहा है। ये हमारा, मुझे लग रहा है कि निफ्टी अब यहाँ से गिरेगी या आगे, तो अब अगला हमारा इसका जो सपोर्ट बनाएगी वो एटलीस्ट आई थिंक कि ये इसका सपोर्ट अगला होना चाहिए। अब इसको निफ्टी को आके 15,500 के राउंड, 15,600 ये आ रहा है, रफली मान लीजिए 15,500 के राउंड निफ्टी को आएगी, इसको अपना सपोर्ट बनाएगी। अगला इसका ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का, इसको निफ्टी टच करेगी और मुझे लग रहा है कि यहीं पे अब इसका अगला सपोर्ट बनेगा। अगर यहाँ पे रुकती है तो मार्केट को देखो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, हम सिर्फ यहाँ पे जो प्रीवियस जो मार्केट ने किस हिसाब से अपना परफॉर्मेंस दिया है, हम जब जस्ट उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसी के एनालिसिस के बेस पे हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं कि इसको कहाँ जाना चाहिए। क्योंकि हर चीज़ का एक बिहेव होता है, एक पैटर्न होता है, तो वही निफ्टी का हम बिहेव यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि निफ्टी का क्या पैटर्न चल रहा है, कौन सी प्राइस इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, कौन कौन सी प्राइस। तो उस हिसाब से हमें लग रहा है कि अगर अब और निफ्टी अगर गिरेगी तो 15,600 के राउंड या 15,500 के राउंड सपोज कर ले अगर हम, चलिए इसका हम एकदम बॉटम
पॉइंट ले लेते हैं, ये जो बॉटम है ये मैक्सिमम इसको गिर के यहाँ तक आना चाहिए। हम दोनों को टच कर लेते हैं ना, इसका क्या कहते हैं, अगर ये नहीं बनाती जो इसका, क्योंकि हमने बताया था ना कि अगर सपोर्ट क्या कहते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है वो आगे चल के सपोर्ट बनता है। तो यहाँ पे अगर देखिए ये रेजिस्टेंस बना था ना, ये पॉइंट जो है यहीं पे रेजिस्टेंस बना है और यहीं पे देखो सपोर्ट भी बना है। कई बार इसकी गिरी है, ये वाली स्पाइक देख रहे हैं, यहीं पे आकर रुक यहाँ ऊपर चली गई है। तो मैक्सिमम अगर डाउन होगी तो वी श्योर की 15,500 या 400 के राउंड यही निफ्टी को आके यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए हर हाल में। अगर यहाँ से गिरती है तो फिर हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा हमें कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर क्या कहते हैं मार्केट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बेयरिश हो जाएगा। फिर वो कहाँ जाके रुकेगी उसका, जब तक वो अगला पैटर्न नहीं बनाएगी कुछ, फिर उसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट गिर चुकी है। अभी हम करंट सिनेरियो में देखते हैं, चलिए थोड़ा सा एक्सेल ओपन करके देख लेते हैं कि मार्केट अभी कितना परसेंट डाउन हुई है। ये हमने ओपन कर दिया, इसका टॉप कहाँ पे है, ये इसकी सबसे टॉप प्राइस है, ऑलमोस्ट अक्टूबर में इसने दिया था सबसे टॉप, कितना है 18,500 रफली मान लेते हैं, 18,583, 18,000। निफ्टी हाई, निफ्टी हाई कितना हो गया, 18,612 है। चलो हम राउंड फिगर 18,600 कर लेते हैं। 18,600 इसने अक्टूबर में लाइव हाई दिया था। अब देख रहे हैं आपने हाई से अभी तक कितना गिर के आई है। अभी तक मार्केट सबसे नीचे यहाँ तक गई है 16,000 मान लेते हैं, 16,008 है, इसको राउंड फिगर 16,000 कर लेते हैं। निफ्टी डाउन, ये मान लो सपोज कर लो 16,000 तक निफ्टी डाउन हुई। कितना परसेंट अपने हाई से निफ्टी चेंज हुई है, चलो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। इक्वल टू ये इसकी करंट प्राइस है डिवाइड बाई इसकी सबसे हाई प्राइस है -1। अभी तक निफ्टी ऑलमोस्ट 14% डाउन हो चुकी है। ओके, एक बार देखते हैं कि लॉकडाउन के बाद निफ्टी कितना अप गई थी पिछले क्या कहते हैं मार्च 2020 से लेके ऑलमोस्ट 1.5 सालों में। देखते हैं कि कितना अप गई थी। सबसे बॉटम कहाँ पे गई थी लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मार्च में, तो सबसे इसका बॉटम जो था 7,484 था, 7,484 इसका था। तो अब हम हाई कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि हाई में इसकी प्राइस ये हाई थी, ये इसका लो था -1। ऑलमोस्ट 148% निफ्टी अप गई थी। जरा हम यहाँ पे एक वेरिएशन देख सकते हैं कि 1.5 सालों में 148% अप गई थी। थोड़ा सा कंसोलिडेट करना तो मार्केट को बनता ही है। तो ये जो हमारा लाइन है यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारी जो ये वाला जर्नी थी निफ्टी की, ये काफ़ी बुलिश थी। 148% का ऑलमोस्ट इसने गेन दिया था, 148.5% का। उसके बाद फिर साइड अवे हुई, उसके बाद से अभी ऐसे डाउन होना स्टार्ट हुई, और अभी तक जो करंट हाई से ये 14% डाउन हो चुकी है। तो ठीक है, और जो हम अगला अज्यूम कर रहे हैं कि ये कहाँ तक इसका बॉटम बनेगा, तो इसका मैक्सिमम डाउन कहाँ तक जाएगी, ये हम मान रहे हैं कि ये इसका बॉटम है। ओके, चलिए मैक्सिमम मान लेते हैं ये इसका बॉटम बनेगा। 15,500 को हम एज्यूम करते हैं, हम 15,500 का एज्यूम करते हैं कि इसका बॉटम बनेगा निफ्टी का। सो मैक्सिमम डाउन जाएगी 15,500 को हम मान रहे हैं कि ये इसका डाउन होगा। करंट प्राइस डिवाइड बाय हाई ओल्ड प्राइस -1, तो 16.5% का मार्केट करेक्शन दे सकती है। ये चीज़ तो हमें यहाँ पे क्लियर होगी कि मार्केट 16.5% करेक्शन दे सकती है। अभी देखो, एक बात और याद रखना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि ये जो है ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रहा, पूरा ग्लोबल सिनेरियो में ही चल रहा है। हम कुछ मेजर की, चलो दुनिया की मेजर इंडाइसेस, उसका भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि हमें एक ओवरव्यू मिले कि पूरी दुनिया में मार्केट में क्या चल रहा है, पूरी दुनिया की मार्केट के हिसाब से परफॉर्म की, कितना डाउन हुई है, उसके अकॉर्डिंग, उसके कंपैरेटिवली हमारी इंडियन मार्केट है वो किस तरह से परफॉर्म की है। ओके, तो थोड़ा सा हम ग्लोबल सिनेरियो भी देख लेते हैं। चलो नस्दाक को सबसे पहले देखते हैं।
ये टाइप नस्दाक, ये नस्दाक है। नस्दाक का ट्रेंड देख रहे हैं, सीधा अपने बोर्ड हाई से कितना डाउन हुई, चलिए देखते हैं। इसका हाई कितना था, 16,774, 16,774, राइट, लेट मी चेक, या 16,774, 16,774। और करंट इसकी प्राइस कितनी चल रही है, करंट है 12,000, अभी मार्केट ऑन भी है, तो जो करंट इसकी प्राइस चल रही है 12,045, चलो इसकी करंट प्राइस जो है 12,045। तो देख सकते हैं कि कंपैरेटिवली हमारी इंडियन मार्केट अभी इसकी हाफ भी नहीं डाउन हुई है। अमेरिकन मार्केट जो है 28% डाउन हो चुकी है और हमारी इंडियन जो है अभी 14% के राउंड ही डाउन हुई है। तो जस्ट 50% अभी लेस डाउन हुई है कंपेयर टू नस्दाक। चलो थोड़ा एशियन और मार्केट देख लेते हैं कि एशियन की जो मार्केट है उसे थोड़ा देख लेते हैं। हैंगसेंग को हमने ओपन कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने हैंगसेंग को ओपन किया। ये अपनी लाइफ, ये अपना टॉप देखो, इसका टॉप कहाँ था, ये 2021 का देखो, ये वाला 2021 का टॉप हम देखते हैं, टॉप 31,207, 31,200 सपोज कर लेते हैं 27। ओके, इसकी करंट प्राइस क्या है, हम करंट प्राइस देखते हैं। ये सबसे जो डाउन होके गई है अभी तक, ये इसका बॉटम आया है यहाँ से, ये वाली कैंडल देख रहे हैं आप, यहाँ से इसका सबसे डाउन हुआ है एक आध दो हफ्ते पहले 18,260, 18,260। तो ये देखिए, ये अभी तक क्या कहते हैं अपने, वो क्या कहते हैं, टॉप से, प्रीवियस ईयर के जो टॉप था इसका, वहाँ से -41% डाउन हो चुकी है जो करंट प्राइस पे चल रही है। तो कंपेरेटिवली देखा जाए तो हमारी इंडियन मार्केट अभी उतना ज़्यादा गिरी नहीं है, अभी बहुत ही लिमिटेशंस परफॉर्म कर रही है, काफ़ी अच्छे ट्रेंड में है। तो अभी ज़्यादा हमें वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट को 148% कितना का हमने देखा था, उतने का पिछले साल गेन देने के बाद मार्केट को कंसोलिडेट करना भी तो ज़रूरी होता है। मार्केट कंसोलिडेट करती, ऊपर से हमारे जो इकोनॉमिकल डेटा हैं काफ़ी ख़राब डेटा आ रहे हैं इकोनॉमी के, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, डेट हमारा हाई बढ़ रहा है, जीडीपी थोड़ा सा गिरावट आ रही है, तो थोड़ा सा क्या कहते हैं कि जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर हैं उसमें भी थोड़ा सा मानसून की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं, तो थोड़ा सा इसलिए अभी मार्केट डाउन है। लेकिन हम देख रहे हैं कि क्या कहते हैं, ये हमारा निफ्टी है, हमारे जो ये सपोर्ट है, सपोर्ट अज्यूम करके चलते हैं कि 15,500 के आसपास आके इसको सपोर्ट देना चाहिए। उसके बाद देखते हैं सपोर्ट लेने के बाद कब तक वो सपोर्ट पे अपने होल्ड करती है, उसके बाद अगला मोमेंट मार्केट का क्या होता है। ओके, सो होप कि आपको समझ में आ गया है कि अभी मार्केट में ज़्यादा वरीड नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात और है कि अभी हमारे मिड कैप स्टॉक्स जो है वो काफ़ी गिर चुके हैं। अभी ये तो हम निफ्टी की बात कर रहे थे, लेकिन मिड कैप में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। चलो मिड कैप को हम अगले दिन कवर करेंगे, मिड कैप को भी देखेंगे, मिड कैप और स्मॉल कैप को, कि उसका क्या सीन हो रहा है। अभी ये हम ओवरव्यू जनरल मार्केट को देख रहे हैं, जो निफ्टी है, कि निफ्टी में क्या बिहेवियर है, ये निफ्टी कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेगी। बाकी ये बेंचमार्क है, बाकी सारी की सारी जो इंडाइसेस होंगी इसी को फॉलो करेंगी। तो ठीक है, अभी मार्केट साइडवेज जा रही है, कोई वरीड वाली बात नहीं है। जिनका इन्वेस्टमेंट है वो होल्ड करके रखें, जो डाइवर्सिफाइड है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स अपना पॉइंट बहुत ही केयरफुली चूज करें कि हमें किस पॉइंट पे क्या बाय से पोजीशन लेना चाहिए। एज्यूम कि ऐसी मार्केट में जो बेयरिश मार्केट जा रही है, इसमें तो बाय पोजीशन लेने की गलती ना करें, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बेयरिश है। इसमें आप बाय या लॉन्ग पोजीशन में ना जाएं। ऑप्शन ट्रेडर्स का कॉल को थोड़ा सा एहतियात से लें। जो प्रोफेशनल होंगे कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग वाले, वो खुद ही समझ रहे होंगे क्या हमें कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है। वी आर नॉट रिकमेंडिंग की व्हाट यू शुड बी डू और नॉट, जस्ट इट्स आवर जस्ट ओवरव्यू एंड एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस की मार्केट का सपोर्ट अगला कहाँ बनने वाला है, क्या हम जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो उनको क्या घबराने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट बहुत ही अभी लिमिट में है, और इन कंपेयर टू ग्लोबल इंडाइसेस इंडियन मार्केट अभी बहुत ही स्टेबल परफॉर्म कर रही है। उम्मीद करते हैं यहाँ पे आएगी, यहाँ पे कंसोलिडेट करके उसके बाद देखो टर्न आउट क्या होता है। ये पॉइंट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 15,500 के अराउंड
या 1500 का राउंड। अब यहाँ तक मार्केट आ ही चुकी है, तो आई सपोज की उम्मीद है कि और भी डाउन होगी, कंसोलिडेट भी की तो डाउन हो जाएगी, और इससे मिनिमम मैक्सिमम जो गिरेगी, मैक्सिमम अगर निफ्टी गिरेगी भी तो वी एज्यूम कि इस पॉइंट तक आना चाहिए हमारे एनालिसिस के हिसाब से। अगर इसको ब्रेकआउट करके फिर और गिरने लगती है तो फिर हम वेट करेंगे, फिर देखिए कि मार्केट फिर बहुत अपना ट्रेंड चेंज कर चुकी है। अब लेट द मार्केट डिसाइड टू वेयर इट्स गोइंग टू बी फॉर्म इट्स नेक्स्ट सपोर्ट। ओके, सो अभी तक तो मार्केट एनालिसिस के हिसाब से ही चल रही है। ये हमारा 200 मूविंग एंड 50 मूविंग एवरेज है, ये हमारा 200 मूविंग एवरेज है या 50 मूविंग एवरेज है। अभी तो 50 मूविंग एवरेज क्रॉस भी नहीं किया। अगर 50 मूविंग एवरेज क्रॉस करता है तब शायद मार्केट थोड़ा सा डाउन आए। वेल, ये मैक्सिमम यहाँ तक जा सकती है एज पर आवर एनालिसिस। उसके बाद यहाँ आने के बाद फिर मार्केट का अगला मूड, अगला वो पैटर्न देखेंगे कि कहाँ बन रहा है। ओके, उसके बाद हम अगली वीडियोस काफ़ी लंबी हो रही है, अगली वीडियोस हम लेकर आएंगे जल्दी ही। उसमें हम मिड कैप एंड स्मॉल कैप को थोड़ा एनालिसिस करेंगे। और एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में अगर उसका फंडामेंटल या उसका टेक्निकल एनालिसिस आप लोग जानना चाहते, देखना चाहते, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन से स्टॉक का आप क्या एनालिसिस जानना चाह रहे हैं। वेदर यू शुड बी होल्ड इट और बाय इट और सेल इट, उसका फंडामेंटल्स क्या है, उसका टेक्निकल एनालिसिस क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।